Hello students, in this video we'll do word meaning and question answer of the wonderful poem Beauty of class 6th. So this poem is beauty which is all around us. Beauty is in flowers, beauty is in river, beauty is in trees, beauty is in laughter of we people, beauty is in river, beauty is in chirping of birds. Beauty is all around us. Beauty is in pattering of rain. Beauty is in the smile of all people. So actually beauty lies in the eyes of beholder. So word meaning will begin with harvest the season's crop. जो फसल होती है उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं. कटी फसल या कटी हुई फसल या कटी फसल. चैंटिंग CHANTING, सिंगिंग गाना गाना. इसमें से एक गाना संज्ञा है, दूसरी गाना क्रिया है. गाना गाना. अर्नेस्ट सीरियस गंभीर. डीड्स वर्क कार्य. साइंग ब्लोइंग हवा का उड़ना. यहाँ पर हवा के उड़ने के लिए ये जो शब्द है साइंग ये यूज़ कर रखा है. अगर हम आप लोगों को इस प्रकार आता है कि इन वर्ड से सेंटेंस बनाइए, सो आप इस प्रकार सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. फार्मर्स हैव गुड हार्वेस्ट दिस ईयर. चैंटिंग माई मदर वॉज चैंटिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. अर्नेस्ट ही इज़ अर्नेस्ट नाउ अ डेज. डीड्स आवर डीड्स शुड बी गुड. साइंग एयर इज़ साइंग. सो इस प्रकार आप इनके सेंटेंसेस भी बना सकते हैं. पहला क्वेश्चन है कैन यू हियर ब्यूटी वेयर. क्या आप सुंदरता को सुन सकते हैं और अगर हाँ तो कहाँ. आई हियर ब्यूटी इन विंड ब्लोइंग. मैं सुंदरता को सुन सकती हूँ. हवा जब उड़ती है तो मैं उसको सुनती हूँ. बर्ड्स चर्पिंग. चिड़ियों की चहचहाहट में मुझे सुंदरता सुनाई देती है. रिवर्स फ्लोइंग और नदी का जो बहना होता है, नदी की जो कल कल ध्वनि होती है उसमें भी मुझे सुंदरता सुनाई देती है. ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अधिकतर हम कहते हैं सुंदरता दिखाई देती है लेकिन सुंदरता सुनाई भी देती है. जब आपकी माता या आपका कोई फ्रेंड अच्छा सा गाना गा रहा होता है तो वो जो गाना होता है उसमें भी सुंदरता होती है. जब आप मंदिरों से भगवान के भजन सुनते हैं तो उस गाने में भी सुंदरता होती है. जब हवा चलती है उसमें सुंदरता होती है. जो बारिश की बौछारें होती हैं उस आवाज़ में सुंदरता होती है. जो चिड़ियों का चहचहाना होता है उसमें सुंदरता होती है. जो लोगों की हंसी है, ठहाके हैं, उसमें सुंदरता होती है. तो सुंदरता हमारे चारों ओर है. वाई डज़ द पोइट यूज़ शॉर्टर फ्रेज. पोइट ने इस पोएम में छोटे छोटे फ्रेजेस क्यों यूज़ किए हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रेज़ क्या होता है. फ्रेज़ होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग. ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ अधूरा है उसको आप फ्रेज़ कहते हैं. जैसे इन द मॉर्निंग, इज़ स्माइलिंग, एट द स्टेशन. सो इस प्रकार जो ग्रुप वर्ड्स होते हैं जिनका ग्रुप होता है लेकिन मीनिंग उसका इनकम्प्लीट होता है उसको आप फ्रेज़ कहते हैं. तो पोइट ने छोटे छोटे फ्रेज़ क्यों यूज़ किए हैं. द पोइट यूजेज शॉर्टर फ्रेज टू कीप लैंग्वेज ईजी एंड क्रिएट पोइटिक ब्यूटी. पोइट ने छोटे छोटे फ्रेज़ रखे हैं सो दैट जो कविता की लैंग्वेज है, भाषा है, वो ईजी हो और इससे पोएम की सुंदरता भी बढ़े. नेक्स्ट है बेटा, इसमें था आप लोगों के लिए कि ब्यूटी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए. सो मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेके आई हूँ इजी लैंग्वेज में और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्वालिटी है इस पैराग्राफ की. सुनिए. इट इज़ राइटली सेड दैट ब्यूटी लाइज इन आइज ऑफ beholder. BEHOLDER. ये बिल्कुल सच है कि जो सुंदरता होती है वो देखने वालों की आँखों में होती है. ब्यूटी इज़ ऑल अराउंड अस. सुंदरता हमारे चारों ओर है. बट वी शुड हैव दोज आइज़ विच कैन सी एंड फील दैम. लेकिन हमारे पास वो आँखें होनी चाहिए जो उस सुंदरता को देखे और ऐसा शरीर होना चाहिए, ऐसा दिल होना चाहिए जो उस सुंदरता को महसूस करे. नेचर
नेचुरल ब्यूटी not only heal us but also refresh our minds and energize us to do better work. प्राकृतिक जो सुंदरता होती है वो हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है और उस ऊर्जा से स्वस्थ शरीर से हम बेहतर कार्य करते हैं. ब्यूटी लाइज इन पैटर ऑफ रेन. सुंदरता बारिश की बौछारों में है. ब्लोइंग ऑफ विंड, हवा के उड़ने में है. फ्लोइंग ऑफ वाटर, पानी की कलकल में है. शाइनिंग ऑफ स्टार्स, तारों के चमकने में है. ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, फूलों के खिलने में है. फ्रूट लेडन ट्रीज, फलों से लदे पेड़ों में है. सो ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, जस्ट ऑब्जर्व एंड एन्जॉय इट. सो सुंदरता चारों ओर है, बस हमें उसे महसूस करना है और उसका आनंद उठाना है. लिव अलॉन्ग विथ प्लेजर ऑफ दिस ब्यूटी एंड स्टे ब्लिसफुल. इस प्राकृतिक सुंदरता में, इस सुंदरता के साथ हम जिंदगी जिएं और खुशी का अनुभव करें. सो बेटा एक छोटा सा पैराग्राफ था आप लोगों के लिए. एक क्वेश्चन था कि आपको ब्यूटी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है. सो मैंने कोशिश की एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों को मैं दूं जो आपके लेवल का हो. और सबसे बड़ी बात है ये स्मॉल भी हैं और ये इजी लैंग्वेज में है और उससे भी बड़ी बात है कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है. सो हमें आजकल क्वांटिटी का ज़माना नहीं है, क्वालिटी का ज़माना है. सो हमें क्वालिटी वर्क करना चाहिए. सो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पैसेज भी समझ में आया होगा, पैराग्राफ समझ में आया होगा. ये 2 क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए, आप लिखिए और इन्हें लर्न कीजिए. और ये आपके वर्ड मीनिंग है, इन्हें भी आप लर्न कीजिए.